क्या हो अगर अदृश्य होना सिर्फ एक सपना ना हो बल्कि हकीकत बन जाए। या सोचिए इंजीनियरिंग की एक ऐसी ताकत के बारे में जो हमारी पृथ्वी के घूमने की रफ्तार को ही बदल दे। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये सब आज के चीन में सचमुच हो रहा है। जरा सोचिए, हैरी पॉटर की कहानियों वाला वो अदृश्य चोगा अब सिर्फ कहानी नहीं रहा, चीन ने इसे हकीकत में बदल दिया है। पर सवाल ये है कि आखिर कैसे? और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक ऐसा डैम जो इतना विशाल है कि उसने सिर्फ एक नदी को नहीं बल्कि खुद समय की धारा को ही मोड़ दिया है। ये सुनने में नामुमकिन लगता है ना? और जब लगता है कि इससे ज्यादा हैरान करने वाला और क्या हो सकता है, तभी हम इतिहास के पन्नों में एक ऐसे रहस्य से टकराते हैं जो दुनिया के सबसे मशहूर स्मारकों में से एक पर ही सवाल खड़ा कर देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि चीन की महान दीवार के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब गलत हो? तो चलिए अपनी इस पड़ताल को उन चमत्कारों से शुरू करते हैं जो विज्ञान की हदों को तोड़ रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां कल्पना और हकीकत के बीच की लकीर लगभग मिट सी गई है। तो चीन ने एक ऐसी चादर बना ली है जो लगभग जादू की तरह काम करती है। ये मेटा मटेरियल नाम के एक खास पदार्थ से बनी है जिसके अंदर नैनो स्केल पर, मतलब बहुत ही छोटे लेवल पर, खास पैटर्न बनाए गए हैं। ये पैटर्न करते क्या हैं? ये रोशनी और रडार की तरंगों को किसी भी चीज के चारों ओर से ऐसे मोड़ देते हैं कि वो चीज दिखाई ही नहीं देती। ये सचमुच असल जिंदगी का इनविजिबिलिटी क्लोक है। अब हम एक ऐसे क्रिएशन की ओर बढ़ते हैं जो इतना विशाल है कि वो अदृश्य होने का ठीक उल्टा है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसने सिर्फ जमीन का नक्शा नहीं बदला बल्कि पूरे के पूरे ग्रह को बदल कर रख दिया। 39 ट्रिलियन किलोग्राम। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। अंदाजा लगाने के लिए ये समझिए कि ये करीब करीब 1000 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स के वजन के बराबर है। और जब इतना सारा वजन एक जगह पर इकट्ठा होता है तो कुछ बहुत ही अजीब होता है। हमारी पृथ्वी को एक घूमते हुए फिगर स्केटर की तरह सोचिए। जब स्केटर अपनी बाहों को अंदर की तरफ खींचता है तो वो और तेजी से घूमने लगता है ना? थ्री गॉर्जस डैम ने भी पृथ्वी के वजन को उसके सेंटर के थोड़ा और करीब लाकर ठीक यही किया। इसने पृथ्वी के घूमने की रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ा दिया, जिससे हमारे दिन 0.06 माइक्रोसेकंड छोटे हो गए। हाँ, ये बहुत ही छोटा बदलाव है, लेकिन ये इस बात का एक जबरदस्त सबूत है कि इंसान अपने ग्रह को किस हद तक प्रभावित कर सकता है। तो बाहरी दुनिया की इन बड़ी बड़ी संरचनाओं से अब हम अंदर की ओर चलते हैं। जरा सोचिए कि रीढ़ की हड्डी की चोट से जूझ रहा कोई इंसान फिर से चल पाए। ये अब सिर्फ एक सपना नहीं रहा। लैब में एक छोटी स्पाइनल कॉर्ड उगाकर वैज्ञानिक अब ये स्टडी कर सकते हैं कि नसें खुद को कैसे ठीक करती हैं और इन चोटों के इलाज के लिए नई दवाएं बना सकते हैं। ये मेडिकल साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग है। हम सभी ज्यादा जीना चाहते हैं, पर क्या हो अगर हम हमेशा जवान भी रह सकें? चीनी वैज्ञानिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके सुपर स्टेम सेल्स बना रहे हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। जब एक बूढ़े बंदर में इन्हें इंजेक्ट किया गया तो इन सेल्स ने उसके शरीर के मरम्मत की और उसे फिर से जवान बना दिया। शायद अमरता के फव्वारे के हम इतने करीब पहले कभी नहीं आए। टूटी हड्डी को ठीक करने के लिए वो मेटल प्लेट्स और स्क्रू भूल जाइए। चीन के पास इसका एक बेहतर सोल्यूशन है, एक सुपर बोन ग्लू। इसे किसी आम ग्लू की तरह फ्रैक्चर पर लगाया जाता है। कुछ ही मिनटों में ये हड्डी को एक साथ जोड़ने के लिए सख्त हो जाता है और असली जादू तो अब शुरू होता है। समय के साथ ये ग्लू धीरे धीरे असली जीती जागती हड्डी में बदल जाता है। ये ऐसा है जैसे शरीर को खुद को ठीक करने के लिए कोई सुपर पावर दे दी गई हो। तो भविष्य की टेक्नोलॉजी से अब हम समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं पीछे की ओर, एक ऐसे रहस्य की तरफ जो सदियों से हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा है। ये एक ऐसी कहानी है जो इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ को चुनौती देगी। चीन की महान दीवार, हम सब ने इसके बारे में सुना है। जो कहानी हमें सुनाई जाती है वो ये है कि इसे चीन को उत्तर से आने वाले हमलावरों से बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी झूठी हो? एक और थ्योरी है जो कहती है कि ये दीवार असल में उत्तरी कबीलों ने खुद को चीन से बचाने के लिए बनाई थी। There is a theory that says the Great Wall of China wasn't actually built by China, but by the Tartaria Empire. This might sound crazy, but if you look at old maps and photos, you would see that the steep side of the Great Wall, as well as the lookout post, are actually facing China. Normally this is done to prevent any invaders from climbing up, or picking off enemies with crossbows. So, is history covering up something?
आखिर में यही एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है, क्या चीन सिर्फ आने वाले कल को बना रहा है या फिर इतिहास में इससे भी बड़ा कोई राज छिपा हुआ है? यही वो सवाल है जो हमें और भी ज्यादा जानने के लिए बेचैन कर देता है।